आपने कभी सोचा है कि आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? नहीं, आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड भी नहीं। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है कतार। स्कूल में कतार, कॉलेज में कतार, अस्पताल में कतार, रेलवे स्टेशन में कतार, बस अड्डे पर कतार। और अगर सरकार कोई बड़ी फैसला ले ले जैसे नोटबंदी, तो फिर कतार तो और लंबी हो ही जाती है। कोविड आया तब भी कतार, और अब हाल ये है कि गैस सिलेंडर के लिए भी कतार। पिछले कुछ दिनों में देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां लोग सुबह 4 बजे से गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े हैं। कोई अपने कंधे पर 14 किलो का सिलेंडर उठाकर चल रहा है, कोई सिलेंडर के ऊपर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, और कोई बस इस उम्मीद में लाइन में खड़ा है कि शायद आज घर की चूल्हा जल जाए। और ये तस्वीर देखकर एक अजीब सा सवाल मन में आता है। एक हाथ में 5G स्मार्टफोन और दूसरे हाथ में खाली सिलेंडर। क्या यही हमारा डिजिटल इंडिया है? सच कहूँ तो ये नज़ारा देखकर 2016 की नोटबंदी याद आ जाती है। बस फर्क इतना है कि तब हाथ में पुराने नोट थे और आज कंधे पर 14 किलो का लोहे का सिलेंडर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सच में देश में गैस खत्म हो गया है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? असल में इसकी कहानी शुरू होती है हजारों किलोमीटर दूर उस समुद्री रास्ते से जिसे हॉर्मुज की जल संधि कहा जाता है। दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। भारत भी अपना जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से ही खरीदता है। और जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है, जब वहाँ मिसाइलें चलती है, जब जहाज़ों को खतरा होता है, तो कई जहाज वहीं रुक जाते हैं। और जब जहाज रुकते हैं तो सप्लाई प्रभावित होती है। लेकिन सच ये भी है कि पूरी समस्या सिर्फ युद्ध नहीं है। एक और चीज़ है जो हर संकट में अचानक सक्रिय हो जाती है, कालाबाजारी। कई जगह गैस एजेंसी के बाहर तो स्टॉक खत्म का बोर्ड लग गया है, लेकिन वही सिलेंडर रात को अंधेरे में 1500 से 2000 रुपए में बिक रहा है। और इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा कौन पिसता है? ना अमीर ना बहुत गरीब। सबसे ज्यादा कोई पिसता है तो वह मिडिल क्लास लोग। अमीर आदमी ब्लैक में खरीद लेता है, गरीब आदमी मजबूरी में लकड़ी या चूल्हे पर खाना बना लेता है। लेकिन मिडिल क्लास आदमी, उसे ऑफिस भी जाना है, बच्चे की फीस भी भरनी है और घर का चूल्हा भी जलाना है। और इसलिए कई शहरों में लोग फिर से मिट्टी के चूल्हे और लकड़ी की तरफ लौटते दिखाई दे रहे हैं। यह वही देश है जो चांद पर पानी खोज रहा है, लेकिन उसी देश में कई लोग फिर से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। अब एक सवाल और उठता है, क्या यह समस्या सिर्फ भारत में है? नहीं, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई देश भी खाड़ी देशों से तेल और गैस पर निर्भर हैं। लेकिन फर्क यह है कि उन देशों के पास महीनों का इमरजेंसी स्टॉक होता है। भारत में ऐसी तैयारी सीमित है, और जब संकट आता है तो सिस्टम के छेद से निकलकर कालाबाजारी शुरू हो जाती है। और फिर वही होता है जो हम सालों से देखते आए हैं, कतार, लंबी कतार, थकी हुई कतार, बेबस कतार। और तब मन में एक सवाल उठता है, क्या कतार में खड़े रहना भारत में पैदा होने के बाद हमारी किस्मत बन गया है? क्योंकि जब आप गैस एजेंसी के बाहर खड़े लोगों को देखते हैं तो वहां आपको चमकता हुआ भारत नहीं दिखता है, वहां आपको हिंदुस्तान दिखता है जो अपनी दिहाड़ी छोड़कर एक सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में खड़ा है। उम्मीद बस इतनी है कि सिस्टम सुधरे, कालाबाजारी रुके और लोगों को अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए सड़क पर लाइन में न लगना पड़े। तब तक मुस्कुराइए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं और यहाँ कतार अभी खत्म नहीं हुई है। जय हिंद।